हर सोसाइटी, हर संस्था का हक बनता है कि वो अपने मेंबर्स को फिल्टर करे। जहां आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या वहां आप हर तरह के लोगों को रहने देंगे? नहीं। मिस्टर सिरास ने शादीशुदा होने का नाटक करके अपने पड़ोसियों की आंखों में धूल झोंकी, और जब उन पड़ोसियों को पता चला कि रात बेरात गैर मर्द इनके घर पर आ रहे हैं, तो उन्होंने कंप्लेन की। इस तरह की अनैतिक बातों का प्रभाव उनके बच्चों पर क्यों पड़े? क्या प्रोफेसर सिरस अपना बिजनेस बाहर खेल के मैदान में कंडक्ट कर रहे थे? ये लोग इनके घर में क्यों झांक रहे थे? What business do neighbors have looking into someone's bedroom? और हम किसकी नैतिकता की बात कर रहे हैं, योर लॉर्डशिप? क्योंकि नैतिकता की परिभाषा हर एक के लिए अलग होती है। जो लोग शाकाहारी हैं वो मांस खाने वाले को अनैतिक समझते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं वो डिवोर्स लेने वाले को अनैतिक समझ सकते हैं। नैतिकता की सीमा क्या है? अगर कोई किसी के नैतिक दायरे के बाहर चला जाए तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो देश के हर एक शख्स को किसी न किसी के नैतिक दायरे के उल्लंघन के जुर्म में जेल में होना चाहिए। हम यहां पर किसी एक व्यक्ति की मोरालिटी की बात नहीं कर रहे हैं मिस्टर ग्रोवर। हम यहां पर बात कर रहे हैं 175 साल पुरानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की सामूहिक नैतिकता की। आई अंडरस्टैंड। यस, कलेक्टिव मोरालिटी। मैं अपने लर्नड फ्रेंड को बताना चाहूंगा कि किसी संस्था को किसी की निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। I would like the Honorable Judge to refer to Delhi High Court's historic July 2009 judgment in the Nas Foundation versus Government of NCT of Delhi, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था। उसमें भी विपक्ष का प्रमुख मुद्दा था मोरालिटी। हमने आर्ग्यू किया था कि नैतिकता की संवैधानिक सीमा होना बहुत जरूरी है। इट मस्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, क्योंकि अगर इसे हम अस्पष्ट छोड़ दें, लोग निजी फायदे के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। 10 साल लगे, मगर उस लड़ाई को हमने जीत लिया। होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा था, इफ देयर इज वन कॉन्स्टिट्यूशनल टेनेट विच कैन बी सेड टू बी द अंडरलाइंग थीम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज दैट ऑफ इंक्लूसिवनेस। क्षमा चाहती हूं मिस्टर ग्रोवर, लेकिन जिस सेक्शन 377 के अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में लागू होता है, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है। यहां आज भी होमोसेक्सुअलिटी गुनाह है। इट इज अ क्राइम। आई एम वेरी सॉरी दैट माय लर्नड फ्रेंड डजंट रियलाइज कि भारतीय संविधान सबके लिए समान है। दिल्ली का हो या इलाहाबाद का, देश के किसी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर इंडिया के हर एक स्टेट में लागू होता है, जब तक कि उस स्टेट के हाई कोर्ट में उसे चैलेंज और ओवररूल ना किया जाए। Therefore, the Delhi High Court order decriminalizing homosexuality is binding on this court too. Thank you, Roger.
Another great day for gay rights in India. The Allahabad High Court ruled in favor of Professor Srinivas Tiras. AU will have to pay. Hey, good job, buddy. Thank you, Anuj. You won, man. Party? सस्ते में थोड़ी छोड़ूंगी. Deepu. Karan, this is Deepu. Congratulations, Deepu. Great job on Cirrus. Thank you so much, sir. Pleasure meeting you. Actually, I should thank Namita. Just take a compliment. Huh? अभी खत्म नहीं हुआ. You still have to break an exclusive with Cirrus. Sure. This is front page material. Yeah, of course. Lovely jacket, sir. Acha, Deepu. You're no more on the wire. Huh? Thank you. What? जाके काम करियो. Sir, congratulations, sir. Finally. Deepu, sir. Deepu Sebastian. Oh, Deepu. Oh, thank you. तो टेल मी अभी कब आपका नेक्स्ट स्टोरी कब करना है? एक मिनट, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो। Yeah, sure. 26 बरस का होने पर बड़ा मान है। क्यों ना हो? देखो ना, संसार शास्त्र के पहले समय पर क्या लिखा है? यस सर. तो अभी यूनिवर्सिटी कब ज्वाइन कर रहे हैं? जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर पहुंच जाएगा यूनिवर्सिटी में। कब पहुंच रहे हैं? कल सुबह मेरा भांजा गया है इलाहाबाद उसे लेने के लिए। नाइस. तो अभी सर आगे नेक्स्ट स्पॉट क्या प्लान है? आगे सोचता हूँ रिटायरमेंट के बाद अमेरिका चला जाऊं। मेरे जैसे लोग वहाँ इज्जत से रह सकते हैं। प्लीज डोंट से दैट सर. इधर भी आपका बहुत रिस्पेक्ट है. ओके दीपू, मैं तुम्हें फोन पर इंटरव्यू नहीं करने दूंगा। मस्ट कम एंड मीट मी। श्योर, ऑफ कोर्स सर, व्हेनेवर यू से. कल आ जाऊं? नहीं, परसों मेरे डिपार्टमेंट के ऑफिस में मिलते हैं। श्योर, डन. तो परसों आपका डिपार्टमेंट में पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट. बहुत नींद आ रही है, फोन रखता हूँ। सॉरी। श्योर सर. टेक केयर. गुड नाइट. यू आर अ गुड बॉय दीपू। गुड नाइट सर. कहीं जा रहे हो? या रूम खाली कर दिया. यू हैव टू गिव नोटिस। अभी दी ना आंटी, कुछ प्रॉब्लम हुई तो सॉरी. अच्छा सुनो,
मोटर चालू कर दिया ना? यस ठीक है। थैंक यू। क्या एज था? उम्र उम्र कितना था? 20 साल। ये घर में कौन कौन है आपके? 2 बेटियां और है। बेटा सरकार की तरफ से कोई आया अभी आपसे बात करना? कोई नहीं आया। पुलिस से कुछ आया? कुछ नहीं। प्लीज थोड़ा आप ध्यान रखिए थोड़ा इसको। आपका नाम क्या है? आपका नाम? दीपू, और ये जो एक मैसेज है। और ये जो आपका बेटा है इसका अलीगढ़ से है। क्या करना है? ऐसा कैसे हो गया? मैं बात तो करना चाहिए था ना मुझसे। इतना मैं उनको फोन किया। तो बोलना तो चाहिए ना एक बार। हाँ? भीम मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, आप थोड़ा स्ट्रांग रहिए। हाँ? कोई बात नहीं। प्रेस है। बोला ना पीछे हट। दीपू, दीपू। रिटायरमेंट के बाद अमेरिका चला जाऊं, मेरे जैसे लोग वहां इज्जत से रह सकते हैं।